भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। साजिश कामयाब हो या ना हो, लेकिन उनकी चीप हरकतें जारी रहती हैं। ताज़ा तरीन हरकत या वाक़या कुछ इस तरह है कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब हैं, विवेक अग्रवाल। वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। उनकी अभी वो मुंतखब हुए ही थे, तो फ़ौरी तौर पे भारत में जो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं सियासतदान हैं, MNA हैं, असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि अब चूँकि भारत के पास वाइस प्रेसिडेंटशिप आ गई है FATF की, तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट के अंदर ऐड करवाए। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहले भी रह चुका है, आपको पता है 2013 से 2018 तक जो ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में होते हैं, उनकी जो है एड बंद हो जाती है, उनको सॉफ्ट लोन्स नहीं मिलते, मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होता है, उनके साथ तिजारती मुआहदे कम कर दिए जाते हैं। और भारत और अमेरिका दोनों मिल के पाकिस्तान को 2 मरतबा इस लिस्ट में शामिल करवा चुके हैं, और जो कि पूरी दुनिया इस बात को मानती है, तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि बिलखुसूस 2013 से 2018 तक का जो पीरियड था, उसमें जो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया गया था, दैट वाज ट्रूली पॉलिटिकल। और ये एक जो था अमेरिका और भारत का मुश्तरका, जिसको कहते हैं, एक वो था एडवेंचर था या वेंचर था। पाकिस्तान उससे बाहर निकला। अब चूँकि उनके पास दोबारा वाइस प्रेसिडेंसी आ गई है, और भारत में ज़्यादातर चीज़ें, बल्कि ज़्यादा नहीं, 90% से ज़्यादा चीज़ें चूँकि झूठ पर मबनी हैं, और झूठ जो है वो उसके पैर होते कोई नहीं है, और शर्म हया भी कोई नहीं होती है। लिहाजा वो झूठा बंदा कोई भी बात कर सकता है, कोई भी बौंगी मार सकता है। जाहिल आदमी है असदुद्दीन अवैसी, और ये वो लोग हैं जिनके बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी जैसे लोग, या वो जो मीडियम पेसर, एक स्लो मीडियम पेसर हुआ करता था, इरफान पठान, उस जैसे लोग, कि इन्हीं के बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि माइग्रेशन ना करने वाले पाकिस्तान जो मुसलमान हैं, जो भारत में रह जाएंगे और पाकिस्तान नहीं जाएंगे तक़सीम के वक्त, ये अपनी बाकी तमाम उम्र भारतीयों को, हिंदुओं को अपनी वफ़ादारी साबित करते गुजारेंगे। और आज इन लोगों को यही करना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। जो भारतीय गवर्नमेंट है उसके तलवे चाटने पड़ते हैं। वही हरकतें असदुद्दीन अवैसी भी कर रहा है। अब जाहिल आदमी जो होता है, उससे बात कर देनी होती है, पॉलिटिकल माइलेज लेनी होती है, हकीकत से उसको पता नहीं होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जहाँ तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ताल्लुक है, तो ये 18 अरकान, इसके 18 रुकन हैं मुकम्मल तौर पे। इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो किसी और के पास है, और यहाँ बाकायदा अगर किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल करना हो, या वाइट लिस्ट में शामिल करना हो, या इवन ब्लैक लिस्ट करना हो, तो उसके लिए वोटिंग होती है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, तो तब भी मनूवरिंग करके 2 वोट पाकिस्तान के खिलाफ डलवा के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, और जब उससे निकला तब भी वोटिंग के ज़रिए ही निकला था। ब्लैक लिस्ट में शामिल ममालिक ईरान, अफ़गानिस्तान, शाम, ये भी वोटिंग के ज़रिए ही ब्लैक लिस्ट हुए हुए, भले यूनानिमिटी के साथ हुए हुए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है मौजूदा सूरत हाल में, जबकि पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान दुनिया में जो है गुज़िश्ता 1-1.5 बरस के दौरान एक इमर्जिंग लीडर है। एज ए कंट्री, एज ए नेशन, दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक लीडर के तौर पे इमर्ज हुआ है। भारत पाकिस्तान से बहुत पीछे रह चुका है। वो एक नहीं, कई विवेक अग्रवाल भी दुनिया के मुख्तलिफ इदारों में अगर ले जाके बिठा लेंगे, तो वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते ज़रा बराबर। और नुकसान पहुँचाने के लिए एक इख्तियारात चाहिए होते हैं, और यहाँ पे कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं किसी भी इदारे में कि किसी एक आदमी की विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या किसी एक शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई काम कर लेगा। उसके अलावा एक और भी मसला है, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग बैनुल अक़वामी इदारों में, अभी ये नया सिलसिला शुरू हुआ है भारत की जानिब से, उनके चंद लोग ही ऐसे हैं जो बैनुल अक़वामी इदारों में गए हैं और वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं जब बाहर जाते हैं, अव्वल तो ये होते ही ब्रॉड माइंडेड और बेहतर लोग हैं, इसीलिए ये बैनुल अक़वामी सतह के जो लैंडमार्क्स हैं उनको अचीव करते हैं। और जब ये किसी ख़ास जगह पर जाकर बैठ जाते हैं तो उनका रवैया न्यूट्रल हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं वो अजय बंगा हैं। उनका रवैया देख लें। भारत को बहुत तवक्कुआत थी जब वो वर्ल्ड बैंक के सदर बने थे। भारत का जो हार्ड कोर हिंदू है उसको, और नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की, और असदुद्दीन अवैसी जैसे टाउट्स की बहुत ये ख्वाहिश थी कि जय बंगा जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाएंगे,
کو इनके लोन्स को टाइट करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक को रोकेंगे, दुनिया के दीगर ममालिक को जो फाइनेंशियल मामलात को डील करते हैं, दुनिया के दूसरे इदारे बड़े, उनको कह के पाकिस्तान के स्क्रू टाइट करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जय भंगा का ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान के शहर चकवाल से है, तो वो पूरी फैमिली के साथ यहाँ विज़िट करके गए। इसी तरीके से कल को विवेक अग्रवाल का ताल्लुक अगर पाकिस्तान के किसी शहर से निकल आया, वो पाकिस्तान का विज़िट करके चला जाएगा, किसी मोदी या असदुद्दीन अवैसी की बात नहीं मानेगा, क्योंकि अब चाहे भी तो वो ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक कैफियत है, एक माइंडसेट आप किस तरीके से दो मुल्कों ये जो दो मुल्क हैं इनके दरमियान नफ़रत ख़त्म करेंगे, जब ऊपर बैठे हुए लोग ही हर वक्त यही बातें करते रहेंगे। भारत जो है उसकी तमाम पॉलिटिक्स, तमाम लोकल मसाइल और जितने भी हैं, एक तो वहाँ रोटी रोज़ी लोगों की पूरी नहीं होती, वहाँ पे 95% लोग ख़त ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक झूठी ज़िंदगी है, झूठी लाइफ है, और जब उसकी तरफ कोई तवज्जो मबज़ूल कराता है तो वो पाकिस्तान डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी घूमती है पाकिस्तान के इर्द-गिर्द, भले वो पाकिस्तान की सियासत हो, भले वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हो, भले वो पाकिस्तान की फ़ौज हो। पूरी 1 अरब 50 करोड़ की आबादी उस एक अजीब शेल से निकल ही नहीं पा रही, जिस शेल में वो बार बार स्लिप हो के पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। और उस पर हमें हैरत होती है, क्योंकि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोगों का मसला भारत नहीं है, लेकिन भारत का मसला पाकिस्तान है। और वजह उसकी ये असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग हैं जो इन चीज़ों को ख़त्म ही नहीं होने देते। बहरहाल इस किस्म की हरकत माजी में भी ये लोग करते रहे, और इस मरतबा जो उनका सबसे बड़ा पार्टनर था अमेरिका, जो इस तरह की हरकत किया करता था, वो इस वक्त पाकिस्तान का पार्टनर है। और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, और झूठ के पैर नहीं होते। आपने कोशिश की, थोड़ी बहुत बोंगियाँ मारी, चंद बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ ताल्लुकात बनाए, लोगों को जो है मुख्तलिफ सब्ज़ बाग दिखाए, उसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी थी उसने थोड़ी देर आपको अपने साथ बिठा कर देखा, लेकिन पता ये लगा कि आप सुधर नहीं सकते, ना आप सुधर सकते हैं, ना आप तरक्की कर सकते हैं। लिहाजा आपको वहीं वापस जो आपका रैक था उसमें रख दिया गया है, और अब इस रीजन का, ये साउथ एशिया है, इस रीजन का डिप्लोमेटिक लीडर पाकिस्तान है। और आप ये जो है ना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी मुहिम जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो।